नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का महत्वपूर्ण तथ्यों की श्रृंखला में। ये 5वां वीडियो है। यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो जा करके देख लें, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं जो मुख्य परीक्षा में सबसे ज्यादा कंफ्यूज कराते हैं, आपको सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, तो समृद्धि के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम उस परेशानी से आपको कुछ निजात मिले। तो आइए जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए, वान झील के बारे में पूछता है, तो वान झील तुर्की में है, सर्वाधिक खारी झील है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरीके से टांगानिका झील क्या है कि विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टांगानिका है। और टिटिकाका झील की यदि बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है, पेरू और बोल्विया की सीमा पर अवस्थित है। अगला देखें, सुपीरियर, तो ये अमेरिका और कनाडा के बीच है। विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के अनुसार, मतलब अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो जो सुपीरियर झील है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। फिर अगर विक्टोरिया झील की आप बात करें तो अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, मतलब विक्टोरिया झील जो है वो अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, जिससे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो सीमा साझा करती है तो केन्या के साथ, युगांडा के साथ, तंजानिया के साथ। तो थोड़ा सा यहाँ मैंने इसको विस्तार से बताया, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट तो सभी हैं। यदि आप पीवाईक्यू आपके जेहन में होगा तो ये पता होगा कि यहाँ सबसे प्रश्न बने हैं। तो देख लीजिए, लेक मिशिगन क्या है, तो यूएसए के शिकागो में स्थित लेक मिशिगन जनवरी 2016 में आए ब्लिजार्ड के कारण पूर्णतः बर्फ में तब्दील हो गई। तो ऐसे जान लीजिए कि लेक मिशिगन कहाँ है, तो यूएसए के शिकागो में स्थित है। तो अगर हमारी स्पीड थोड़ा सा फास्ट है तो हम इसलिए थोड़ा तेज जा रहे हैं क्योंकि आप लोग के पास समय कम है। तो जो बच्चे जिनको दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा वीडियो को हमारे रोक करके नोट करते हुए चले और इसको जरूर देखें, क्योंकि क्या है ना कि यहाँ से प्रश्न बनता है वो आप लोग को जो है कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मृत सागर की बात करें तो मृत सागर जो है इजराइल, वेस्ट बैंक, जॉर्डन में स्थित यह लवणीय झील पृथ्वी पर निम्नतम ऊंचाई रखती है। तो निम्नतम ऊंचाई वाली झील कौन सी है, तो मृत सागर है। और मृत सागर से सटे कौन से देश हैं, तो इजराइल है, वेस्ट बैंक है, जॉर्डन है, आदि है। और बैकाल की बात करें तो विश्व की प्राचीनतम, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील, और इसकी गहराई लगभग है 1642 मीटर ये गहरी है, और रूस के साइबेरिया में स्थित है। इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो वो बैकाल है। और कहाँ है, तो रूस के साइबेरिया में। फिर आइए देखते हैं कि कुछ बीमारी है और इनके मतलब बीमारी के कारण क्या होते हैं। तो टाइफाइड जो होता है, हम लोग अक्सर बीमार होते रहते हैं, डॉक्टर कहता है टाइफाइड हो गया है, तो किसके द्वारा होता है, तो साल्मोनेला टाइफी एक जीवाणु होता है, तो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा टाइफाइड होता है। हैजा जो होता है तो वो विब्रियो कोलोरी जीवाणु के द्वारा होता है। इसी तरीके से चेचक मुक्त गिनी, देखिए चेचक, गिनी वर्म और पोलियो से जो है वो भारत मुक्त देश घोषित हो चुका है। तो भारत में चेचक, गिनी वर्म और पोलियो जैसी बीमारियां अब नहीं है, ये WHO ने भारत को प्रमाण पत्र दे दिया है। मेंटाक्स ट्यूबरकुलोसिस जो त्वचा परीक्षण या मेंटाक्स का परीक्षण होता है, किसके लिए होता है, तो क्षय रोग के लिए होता है। तो जब भी डॉक्टर लिखे कि मेंटाक्स का परीक्षण करा लीजिए तो आप समझ लीजिए कि उसको कुछ शंका है, क्षय रोग मतलब टीबी की समस्या है, तो इसीलिए वो जांच करवा रहा है। फिर नाइट्रोक्लोरोफार्म क्या है, तो सूक्ष्म जीवरोधी कवकनाशी तृणनाशक कीटनाशक है। और कुनेन मलेरिया के उपचार में इसका प्रयोग होता है। और इसमें पूछता क्या है कि किसके द्वारा जो है ये पाया जाता है, तो सिनकोना एक पौधा है, उसकी छाल से कुनैन की प्राप्ति होती है। सिनकोना एक पौधा और उसकी छाल से प्राप्त होती है। और उसमें ऑप्शन में क्या रहेगा कि छाल, तना, पत्ती, फल, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा, छाल से प्राप्त होती है। इडेफिक जो होता है ये मृदा की भौतिक व रासायनिक विशेषताओं से संबंधित है। इडेफिक मृदा की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं से संबंधित है। इसी तरीके से अगर प्लाज्मिड की आप बात करें तो प्लाज्मिड जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित है, इसे तो मैंने पीछे कराया भी है। फिर बॉक्साइट क्या है, तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक अयस्क है। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का एक अयस्क है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया जो है, अवतल नतोदर अपसारी लेंस, मतलब निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया भी कहते हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए
आप किसका प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का या नत्तोदर या अपसारी, ये तीनों में से कोई भी एक आए तो कंफ्यूज मत होइएगा। और आयोग करता क्या है कि तीनों दे देता है, मतलब कभी अवतल दिया, कभी नत्तोदर दिया, कभी अपसारी दिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, मायोपिया कहा जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, सभी लोग जानते होंगे। थर्मो रेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है। और पॉलीग्राफ से क्या होता है, तो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र होता है। और समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो अनंत होती है। फिर वन्य जीव अभ्यारण्य है और अवस्थिति है। तो सबसे पहले तो एक शुक्ला फांटा है, इधर आयोग पता नहीं क्यों नहीं पूछ रहा, नहीं तो उधर तो परीक्षाओं में लगातार 2-3 बार रिपीट किया था। तो शुक्ला फांटा यदि पूछेगा तो आप लोग जान जाइएगा कि नेपाल में अवस्थित है ये। दाची ग्राम तो जम्मू कश्मीर में है, आप लोग जान ही रहे होंगे। केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य वो राजस्थान में है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, बांदीपुर कर्नाटक में, पेरियार केरल में, और लामजाओ कहाँ, तो लामजाओ मणिपुर में है। और आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यही सारी चीजें पूछती हैं और आप लोग जो है सिल्ली मिस्टेक करके चले आते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले ये हमारा मुख्य परीक्षा का कुछ प्रोग्राम चल रहा है, और अभी तक यदि आप लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, क्योंकि आप लोग जान ही रहे होंगे कि मुख्य परीक्षा की कितनी भूमिका होती है। आप आरओ दे रहे हैं तो अभी आरओ की परीक्षा को लेकर के आप डरे होंगे, ये लग रहा हो कि बस एक बार पीटी पास हो जाए, लेकिन पीटी तो बहुत छोटी परीक्षा है। असली लड़ाई तो आपको मुख्य परीक्षा में देखने को मिलेगी, जब वहाँ एकदम क्रीम बच्चे रहेंगे। तो इसलिए मुख्य परीक्षा की तैयारी बहुत मनोयोग से करिए, क्योंकि अगर मुख्य परीक्षा तैयार रहेगा तो पीटी तो 2.5-3 महीना पढ़ के आप निकाल ही लेंगे, और जब पीटी आपका निकलेगा तो मुख्य परीक्षा यदि तैयार रहेगा तो उसको आप फिर रिजल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। नहीं तो फिर पीटी पास करते रहिए, रिकॉर्ड बनाते रहिए। तो संस्थान के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है, यहाँ डेली आपको प्रश्न दिए जाएंगे, आप इस तरीके से लिख करके दिखाएंगे, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी, प्रॉपर वे में इसका मूल्यांकन होगा। देखिए किया भी गया है, और फिर आपको मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। और इस मेंटरशिप प्रोग्राम में 750 प्लस जो है प्रश्नों की हम प्रैक्टिस कराएंगे, और इसका पीडीएफ भी देंगे, ताकि जो है अगर आप मुख्य परीक्षा से पहले पहले इतने क्वेश्चनों को अगर आप प्रैक्टिस करके चले जाए और ठीक ठाक इस पे कमांड कर ले, तो मुख्य परीक्षा में बहुत बेहतर स्थिति में यहीं से रहने वाले हैं। तो अधिक जानकारी के लिए नंबर फ्लैश कर रहा होगा, आप वहां संपर्क कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि विभिन्न अनुसंधान केंद्र और ये स्थल। तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो त्रिची है। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ है, तो करनाल में है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहाँ है, तो ये हैदराबाद में है। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान, तो ये भी हैदराबाद में है, वेरी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो राजा मुंदरी में है। आप लोग का होमवर्क है कि आप लोग बताइए कि राजा मुंदरी भारत के किस राज्य में अवस्थित है, कमेंट करिएगा, आप लोग जरूर देखेंगे। फिर भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। इसी तरीके से भारतीय हीरा संस्थान कहाँ है, तो भारतीय हीरा संस्थान सूरत में है। फिर केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान ये कटक में है। और खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय वेरी इंपॉर्टेंट है, और यूपी के बच्चे तो एकदम इसको देख ले। खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय कहाँ है, तो ये मेरठ में है। और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है, कई बार पूछा है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है। और सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ है, तो सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र जो है वो झांसी में स्थित है। फिर पौध संरक्षण संग्रोध एवं भंडारण निदेशालय कहाँ है, तो ये फरीदाबाद में है, 1-2 बार ये भी आया हुआ प्रश्न है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है। फिर गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ है, तो ये करनाल में है। दाल अनुसंधान निदेशालय कहाँ है, तो कानपुर में है। तो देखिए गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल हरियाणा, दाल अनुसंधान निदेशालय कानपुर उत्तर प्रदेश, चावल अनुसंधान निदेशालय तो ये हैदराबाद में है।
और सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो करनाल में है। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो करनाल में है। फिर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो सॉरी अंतरराष्ट्रीय, तो अंतरराष्ट्रीय कहाँ है, तो मनीला में है। फिर केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, तो जोधपुर में है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान, ये पटना में है। और राष्ट्रीय धान जीन बैंक, तो राष्ट्रीय धान जीन बैंक जो है वो कहाँ है, फिलीपींस में है। तो सभी बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको आगामी किसी भी स्टेट की परीक्षा हो या यूपी कमीशन की हो, यूपी ट्रिपल एससी कमीशन की हो, यहाँ से प्रश्न बनते ही रहते, तो ये सभी बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है। तो आप लोग एक दो बार इसको अगर देख लेंगे तो फिर जो है इस पे कमांड हो जाएगा। मनुष्य की औसत रक्तचाप जो होता है, तो देखिए ये याद रखिएगा 120 पहले होता है और /80 होता है। और आयोग क्या कर देगा कि ये 80/120 कर देगा, और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है। और इसमें जो HG होता है ये प्रदर्शित करता है मरकरी या पारे को, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लड प्रेशर का जो मापन होता है इसी के द्वारा होता है, और यही आइडियल स्थिति मानी जाती है। और इसमें जो HG है वो क्या है, मरकरी या पारा। इसी तरीके से किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की कितनी होनी चाहिए, तो आधी होनी चाहिए। और गाय के दूध में पीले और सफेद रंग का होना होता है, किसके कारण होता है, तो देखिए जो पीला रंग होता है, तो पीले रंग का कारण होता है कैरोटीन, और सफेद रंग का कारण क्या होता है, तो ये केसीन होता है। तो देखिए कभी कभी तो अलग पूछ लेता है कि केसीन, जो गाय के दूध का जो उजला जो कलर मिलता है वो किसके द्वारा मिलता है, तो केसीन के द्वारा। और यदि पीलेपन पे आ जाए तो कैरोटीन के द्वारा मिलता है। मिशन इंद्रधनुष एक अभियान है, वर्ष 2022 तक बच्चों को 7 रोगों से बचाव हेतु यह अभियान चलाया गया था। और ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण गैसें कौन सी हैं, तो जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो आप लोग इसको भी देख लेंगे, सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। फिर लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की घूर्णन की दिशा में परिक्रमा करता है, और इसका परिभ्रमण काल होता है कितना, तो 24 घंटे होते हैं। और रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन जो होता है वो IUCN के द्वारा किया जाता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट है, वर्ष 1936 में अस्तित्व में आया था। और जिम कॉर्बेट कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। कैलकुलेटर, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है क्या, तो निकेल कैडमियम बैटरी। इसी तरीके से संरक्षा जो संस्था जुड़ी है वो एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना के लिए, चूंकि संरक्षा कई बार पूछा गया है, तो कभी भी आयोग पुरानी चीजें डाल देगा। तो बच्चे जैसे एक बार हरियाली बहुत पहले पूछता था, फिर बीच में भी पूछ लिया था, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो इसी वजह से आप लोग को ये हम डाले हैं, क्वेश्चन देख लीजिए। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होता है किसके लिए, तो जाइलम जो मुख्यतः होता है वो जल परिवहन के लिए। तो जाइलम से जल से जाइलम सोच लीजिएगा, गलत नहीं होगा, जल परिवहन के लिए। निकट दृष्टि दोष मायोपिया को ठीक करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो अवतल लेंस का। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, और इस परिघटना को कहते हैं बायोल्यूमिनेंस। तो बायोल्यूमिनेंस होता है क्या, जो स्फुर प्रदीप्ता जिसे कहते हैं। जैसे जब हम लोग रात में गांवों पे जाते थे और इसी बरसात के समय में तो जो जुगनू होते थे, तो जुगनू जो जो लगता था कि कितने चमक रहे हैं, तो किसके कारण से चमकते थे, यही बायोल्यूमिनेसेंस के द्वारा वो चमकते थे। फिर स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात जिस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है, तो प्रोजेस्टेरॉन का जो है वो हार्मोन जो है वो समाप्त हो जाता है स्त्रियों में। अस्पताल के जिस विभाग में कैथ लैब पाई जाती है, तो कार्डियोलॉजी विभाग में होती है। और कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं उनमें जो विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है, तो सौर सेलें होती है, उसमें सौर सेल लगाए जाते हैं, और उन्हीं से ये ऊर्जा प्राप्त करता है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, तो कहाँ नहीं चल सकती, तो निर्वात में नहीं चल सकती, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। इसीलिए चूंकि चंद्रमा पे इस
तरीके की चीजें नहीं, तो चंद्रमा पे अगर हम आप बोले भी तो पास पास भी रह के बोले तो कुछ नहीं सुनाई देगा, क्योंकि वहां जो है माध्यम नहीं है। गैसोहाल एक मिश्रण है, तो गैसोलीन और एथेनॉल का, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। गैसोहाल मिश्रण है गैसोलीन और एथेनॉल का। इसी तरीके से रक्त में ऑक्सीजन का संचार करने वाला लौह युक्त यौगिक जो रक्त को लाल रंग भी प्रदान करता है, इसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए आज का जो सेशन था वो यहीं तक था, और 2-3 क्लासेज और आएंगी, बस इतने में आपकी जो भी महत्वपूर्ण चीजें करा दी जाएंगी। और इसको देखिएगा, इसके बारे में तो मैंने बता ही दिया है। ये कुछ हमारे लिंक्स हैं। आप लोग के मन में क्वेरी रहती है कि सर अगर इसका पीडीएफ मिल जाता, तो बिल्कुल इसका पीडीएफ दिया जाता है। आप हमारे टेलीग्राम पे आइए, सारा वहाँ मिलता है। तो इसको अभी तक यदि आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ये हमारा लिंक है टेलीग्राम का, आप लोग जुड़िए। हमारे 2 चैनल है, संदीप मिश्रा ऑफिशियल ये वाला यूट्यूब का, और दूसरा जो है समृद्धि आईएएस, जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं। ये दोनों ही चैनल बहुत फ्रूटफुल हैं और आपकी तैयारी को लेकर के एकदम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। आप लोग देख भी रहे होंगे, हम मेंस में भी प्रैक्टिस कराते रहते हैं। कोई भी परीक्षा आती है तो पूरी हमारी टीम लग जाती है। विनीत सर प्रयास करते हैं, प्रभा मैम रहती हैं, हम खुद रहते हैं, और पीछे से जो हमारे टेक्निकल जो सपोर्टिव स्टाफ है वो तो बेचारे दिन रात परीक्षा के समय परिश्रम करते ही रहते हैं। तो आप लोग जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। हमारे किसी भी बैच से आप जुड़ना चाहते हो या हमसे बात करना चाहते हो तो 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।